हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। जापान के लोग महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के कारण, अपनी फिटनेस के कारण बहुत चर्चा में रहते हैं। आज पूरी दुनिया में जंक फूड या फास्ट फूड के कारण मोटापे का वजन बढ़ना जरूरी है, या आजकल मोटापा एक लंबी बीमारी के विशेषज्ञ हो रहा है। लेकिन वही जापान एक ऐसा देश है जहां पे मोटापे की संख्या ना के बराबर है। जापान में सूमो मैच को छोड़कर बाकी सभी जापानी के लोग आपको पतले दिखा देंगे। आखिर जापानी लोग इतने पतले या फिट कैसे रहते हैं? अक्सर देखा जाता है आधुनिक प्रौद्योगिकियों के लोगों को आलसी बना देती है, या एक ही जगह बैठे रहने के कारण उनका वजन बढ़ने लगता है। जापान दुनिया में सबसे फिट देश में गिना जाता है। अच्छी फिटनेस के कारण जापान के लोग बहुत लंबी उम्र तक जीते हैं। यहाँ लोगों की जीवन प्रत्याशा दर 84 साल से भी ज्यादा है। या इस देश के हजारों लोग 100 साल से भी ऊपर की उम्र के मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, जापानी लोग इतना सब कुछ मैनेज कर लेंगे। कैसे करते हैं? वो किस तरह की दिनचर्या अपनाते हैं जो इतने फिट रहते हैं? जिस कारण वो इतने फिट रहते हैं, आखिर जापान के लोग मोटे क्यों नहीं होते? आज हम जानेंगे इस वीडियो में। बस हमारे साथ बने रहेंगे। दोस्तों, ग्रीक में एक कहावत है, एबियस आर मेड इन किचन। अगर आप सोच रहे हैं कि जापानी लोग अपने आप को फिट बनाते हैं व्यायाम रखने के लिए, या रोजाना जिम में पसीना बहाते हैं, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में उनकी फिटनेस का राज उनकी रसोई से जुड़ा हुआ है। जापान में फास्ट फूड को बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता है। हालांकि यहाँ पर भी एमसी डोनाल्ड, पिज्जा हट या बर्गर किंग जैसे फास्ट फूड मिलेंगे, लेकिन जापानी लोग अपने पारंपरिक भोजन को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। महीने में 1 या 2 दिन छोड़कर बाकी दिन अपने घर का खाना पसंद करते हैं। जापानी थाली में देखने में काफी भारी से नजर आती है, लेकिन यहाँ हर घर में खाने की कई किस्में देखने को मिल जाएंगी। इनके एक समय के भोजन में सुशी, नूडल्स, चावल तंदूरी, मिसो सूप जैसा खाया पदार्थ उनकी डाइट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप सोच रहे होंगे, इतना सब कुछ एक वक्त खाने में मोटे क्यों नहीं होते? तो दोस्तों, इनके जो खाने की मात्रा होती है वह बहुत कम होती है। जापान के लोग बहुत छोटे बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, जिसे खाने की मात्रा बहुत कम जाती है। साथ में अलग अलग व्यंजन होने से उन्हें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिल जाता है। दोस्तों, जब आप जापान के होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आपको क्वांटिटी में ही खाना मिलेगा। रेस्टोरेंट में बहुत ही कम मात्रा में खाना परोसा जाता है। इसके अलावा जापान के लोग हरहाची आर्यु प्रक्रिया को अपनाते हैं। इसका मतलब ये है कि जापानी लोग अपना पेट 80% तक ही भरते हैं। जब उन्हें लगता है उनका पेट 80% भर गया है तो वो खाना खाने बंद कर देते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि पेट में खाना खाने के बाद दिमाग तक सिग्नल पाने तक का कुछ वक्त लगता है। साथ ही जापान के लोगों के खाने का राज है चॉपस्टिक्स। अगर आप दोस्त कभी चॉपस्टिक्स से खाने का ट्राई किया है तो आपने देखा होगा जो खाने का हिस्सा आता है वो बहुत कम होता है। कम हिस्सों में बहुत देर तक खाने से जापान लोगों ऐसा लगता है कि उनका पेट भर गया है, जो उन्हें फिट रखने में मदद करता है। आपको बता दें, जापान में खाना पकाने का तरीका सबसे अलग है। या हमारे देश में जहां स्वादिष्ट भोजन में तेल मसालों का प्रयोग किया जाता है, वही जापान में तेल मसालों का उपयोग कम किया जाता है। खाना बनाते समय पानी का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। साथ ही खाने में तेल या घी के बजाय पानी के भाप में पकाया जाता है, जिसके खाने में पोषक तत्व बिल्कुल खराब नहीं होते। जापानी लोग अपने आहार में मांस की जगह समुद्री भोजन को महत्व ज्यादा देते हैं। दुनिया में उपयोग करें होने वाले समुद्री भोजन का 10% हिस्सा जापानी लोग खा जाते हैं। इसलिए चारों ओर समुद्र से घिरे होने के बाद जापान को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए सी फूड का आयात करना पड़ता है। एक या जहां रेड मीट कार्यान्वयन होता है या उसमें कोलेस्ट्रॉल या फैट की मात्रा ज्यादा होती है, वही सी फूड प्रोटीन या ओमेगा 3 से भरपूर होता है। साथ ही जापान के लोग डेयरी उत्पादों का उपयोग न्यूनतम करते हैं, क्योंकि डेयरी उत्पादों में भी फैट ज्यादा होता है। हम लोग जहाँ खाना खाते हैं बाद मिठाई खाना पसंद करते हैं, वही जापान के लोग फल या सुशी खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में खाने का टाइम फिक्स नहीं रहता है। वही जापान के लोग दिन भर में 3 टाइम का खाना लेते हैं। सबसे पहले सुबह 7 से 8 बजे का नाश्ता, दिन में 1 बजे लंच करते हैं, या शाम को 6 से 8 बजे के बीच डिनर करते हैं। टाइम के अनुसार खाना खाने से पचता है। सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। अगर जापानी लोग कोई अलग समय पर भूख लगती है तो चावल, फ्लेक्स या प्रोबायोटिक जूस भी लेते हैं।
दोस्तों, जापानी लोगों का स्वस्थ या फिट रहने का एक या कारण है। ग्रीन टी कई तरह एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ग्रीन टी को पीने से मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, साथ ही वजन नियंत्रण, मोटापे पर काम करता है। जापान के लोग सुबह शाम ग्रीन टी जरूर पीते हैं। जापान के सभी रेस्टोरेंट में खाने से पहले ग्रीन टी सर्व किया जाता है। जापान के लोग ज्यादा स्वस्थ खाना खरीदते हैं। ग्रीन टी की बिक्री सबसे ज्यादा जापान में होती है। खाने पीने की बात हो गई है, तो दोस्तों जापानी लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जापान के लोग इस तरह की लाइफस्टाइल जीते हैं जो यूएन ही फिट रखने में मदद करती है। ऑफिस के कर्मचारी से लेकर सीईओ तक से लोग सार्वजनिक परिवहन या बस का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। उनके पास गाड़ी तो है, लेकिन वह कार का इस्तेमाल काम करते हैं। और जापान के लोग दैनिक रूटीन कम करते हैं, या तो पैदल चलकर या साइकिल पर ही चलते हैं। बच्चे का स्कूल 10 किमी या 5 किमी हो, साइकिल से पैदल चलकर जाते हैं। बच्चे आपने डोरीमान जैसे कार्टून में देखा होगा, बच्चे पैदल चलकर ही जाते हैं। स्कूल जापान के लोग समय के प्रतिबंधित होते हैं। अपनी हेल्थ या फिटनेस को बरकरार रखने के लिए घर का काम वो खुद ही करते हैं। यहाँ स्कूल खत्म होने के बाद बच्चे ही स्कूल की सफाई करते हैं। बहुत सारा काम मशीन से हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो काम अपने हाथों से ही करना पसंद करते हैं। जापान में फिट रहने के लिए उन पर समाज का दबाव भी रहता है, क्योंकि यहाँ मोटेपे को लोग बीमारी मानते हैं। या इस बारे में मैं खुलकर बात करने से किसी भी देश में, पश्चिमी देशों में मोटे व्यक्ति को उसके मोटेपे के बारे में मैं बात करते हैं तो वो लोग बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान की सरकार की ओर से कुछ दिशा निर्देश प्रकाशित किए गए हैं कि जाती है जिनके लोगों को फिट रहने के लिए स्वस्थ टिप्स दिए जाते हैं। जापान के लोग इस दिशा निर्देश का पालन भी करते हैं। जापान के लोग साल भर में 12 बार अपना चेकअप करवाते हैं। जापान के लोग किसी भी बात को लेकर ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। वो तनावग्रस्त होते हैं या हमेशा खुश रहते हैं। खुश रहने से बीमारी दूर रहती है। जापान में लोग कुंग-फू, कराटे, जूडो, मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह से पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है, काफ़ी कैलोरी भी बर्न होती है। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में लोगों की लाइफस्टाइल में 60 साल की उम्र बिना किसी बीमारी के पार कर लेता है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर का कोई वरदान प्राप्त है। लेकिन दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम अपने मोटे को लेकर थोड़ा गंभीर हो जाना चाहिए। हमें जापान से कुछ सीखना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपको समाज में आ गया होगा कि जापान के लोग इतने फिट या स्वस्थ कैसे रहते होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद या अलविदा दोस्तों, मिलते हाय नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।